दोस्तों, लोकसभा के अंदर बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं है, लेकिन इस बीच एक और बुरी खबर बीजेपी के पास आ गई कि राज्यसभा के अंदर भी उसका बहुमत खत्म हो गया। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि 22 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है और जाहिर तौर पर बजट सत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सरकार के लिए। दोस्तों, इसके अलावा भी लोकसभा पहले और अब राज्यसभा में जिस तरह से एनडीए के हाथ से बहुमत फिसला है, किस तरह से ये सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है आने वाले बजट सत्र में, ये मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। और विपक्ष कैसी मौज ले रहा है बीजेपी की, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले संख्या आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, बीजेपी राज्यसभा के अंदर अब 90 से नीचे आ चुकी है। 90 से नीचे आकर मतलब वो खुद तो बहुमत से दूर हो ही गई है, एनडीए भी बहुमत से दूर हो चुका है। दोस्तों, राज्यसभा में बीजेपी की जो टोटल संख्या है वो 86 होकर टिक गई है और अगर एनडीए को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर राज्यसभा के अंदर उसके पास संख्या होती है 101, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। अब ये आप जानते हैं दोस्तों कि कोई भी बिल सरकार को पेश करना होता है तो पहले लोकसभा में जाता है, लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद वो कानून बनने की प्रक्रिया मतलब उसको आगे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले बहुमत बीजेपी के हाथ से गया लोकसभा के अंदर और अब राज्यसभा के अंदर से भी बहुमत बीजेपी के हाथ से फिसल चुका है। दोस्तों, करीब करीब राज्यसभा की 19 सीटें हैं जो अभी खाली पड़ी हैं। जैसे इनमें जम्मू कश्मीर की 4 सीटें हैं और 11 सीटें अलग अलग राज्यों से हैं, जैसे असम, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा। और इस बार क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत से ऐसे सांसद थे राज्यसभा से जो कि मेंबर होते थे, लेकिन लोकसभा का टिकट उनको दिया गया और वो जीत भी गए, इसलिए भी कुछ सीटें खाली हुई हैं। अभी दोस्तों, राज्यसभा की जो संख्या है फिलहाल 226 है टोटल संख्या। इसमें बीजेपी के पास 86 है, कांग्रेस के पास 26 है, इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के पास 13 सदस्य हैं। और अभी चुनाव आयोग जल्द ऐलान करेगा तारीखों का, तभी राज्यसभा के चुनाव हो पाएंगे। लेकिन जब तक ये चुनाव नहीं होते तो बीजेपी को न केवल अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, बल्कि जो ऐसे बहुत से दल हैं जो कि एनडीए का हिस्सा भी नहीं है, तो उनके साथ भी अब एक तरह से सामंजस्य बिठाने की कोशिश सरकार करेगी, क्योंकि बिल तो सरकार को पास करना ही है, संसद का सत्र आ रहा है और अब दबाव ज़्यादा पड़ जाता है। जब आपके पास आपके सहयोगियों को मिलाकर भी बहुमत नहीं होता, वो भी राज्यसभा के अंदर, तो फिर आपको विपक्ष की भी सुननी पड़ती है। और संसद के अंदर विपक्ष किस लेवल पर एग्रेसिव है आप जानते ही हैं। पिछले संसद सत्र में तो बीजेपी और सरकार को किस तरह से विपक्ष ने घेरा था संसद के अंदर कि जवाब देना पड़ गया था मोदी जी को। पूरे के पूरे मोदी जी के भाषण में लगातार विपक्ष शोर मचाता रहा और पहले वाली हालत अब संसद के अंदर न लोकसभा के अंदर है न राज्यसभा के अंदर है। इसीलिए अब सरकार पर और दबाव रहेगा कि ना केवल वो सहयोगियों बल्कि विपक्ष की भी सुने संसद के अंदर, जो पिछले 10 सालों में सरकार की आदत में शुमार नहीं रहा है। तो पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में जिस तरह से बीजेपी और एनडीए ने बहुमत खोया है दोस्तों, आप इसे किस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर सरकार पर देखते हैं? दोस्तों, इस खबर पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है रागिनी नायक, उन्होंने लिखा है, बहू नहीं रही, मती थी नहीं, अब बहुमत भी भाग गया। बीजेपी के लिए कहा है उन्होंने। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।